यानी कि सभी पार्टियों ने जमा घटा गुणा भाग श्याम दाम दंड भेद मतलब सब कुछ कर अंतर षड्यंत्र सब कुछ कर रखा है। मैं कह रहा हूँ हर तरह से इन्होंने कोशिश की जा रही है कि उनके पास वोटर को निजात सके। और महिला वोटर मुझे लग रहा है कि ये खींच ले गया, केजरीवाल ले गया। 80 लाख से भी ज्यादा महिला। मैंने क्या बोला कि और वो 2100 रुपए के लिए वोट देने जाएंगे। तो ये मतलब कहा कि अब तक कांग्रेस कहीं ना कहीं ठंडी चल रही। नहीं साहब, कहीं भी ठंडी नहीं चल रही। कांग्रेस का भी रुतबा बहुत दबदबा है और इन्होंने 60 साल राज किया है। मतलब आसान नहीं है अरविंद केजरीवाल के पहाड़ को तोड़ना किसी भी पार्टी को नहीं लग रहा। जो आज के बता रहे हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, समीकरण जो बता रहे हैं, वो आज का माहौल जो बता रहा है। क्योंकि जो बेस जो है ना, जो यहाँ का जो वोटर है, बेस वोटर जो है, जो वो उसके साथ यूपी से भी आगे, बिहार से भी आगे, राजस्थान से भी आगे, हरियाणा से लोग वो अपनी अपनी पार्टीज को प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि योजना जो है उनका वोट तो है ही नहीं, और जिनका वोट है वो केजरीवाल के साथ है। तो वो भाई वो ये सब देख लो, ज्यादा से ज्यादा स्वामी जी की बात पर बीजेपी वाले फोकस कर लो। ऐसे हवा इनको हवा में रहने की जरूरत नहीं है। जितने भी बड़े बड़े एमएलए एमपी जो बन रहे हैं, जो दिखावे के लिए गाड़ियों में घूम रहे वो करे। अरे यार कुछ तो शर्म करो, तुम देश के नेता हो यार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल न्यूज। द लोकल न्यूज की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी महा कवरेज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी पॉलिटिकल यात्रा दिल्ली फिलहाल मौजूद है। और यहां काफ़ी समाज के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा और कौन सी पार्टी की सरकार होगी, यानी कौन जीतेगा दिल्ली। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी जी। जी स्वामी जी, ओम नमो नारायण। नमो नारायण जाखड़ साहब, ओम नमो नारायण। क्या नाम है स्वामी जी? मेरा नाम योगी स्वामी अतुल बाबा है। और जी हाँ, पूछिए क्या सवाल है आपका। गेटअप बड़ा शानदार है, ब्लैक ड्रेस। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या भैरव बाबा में यकीन करते हैं या शनि देव के उपासक? पूरे 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 ब्रह्मांड में हम यकीन करते हैं, सभी देवी देवताओं पे यकीन करते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जीज हैं, शक्तियाँ हैं, उन पे हम यकीन करते हैं। वैसे मैंने पूछा कि खास तौर पर शिव के उपासक हैं, शनि के उपासक हैं या फिर भैरव बाबा के? नहीं, हम काली माता के भी उपासक हैं, हम शिव जी के भी उपासक हैं, हम दुर्गा के भी करते हैं और कामाख्या की भी पूजा करते हैं। चलिए स्वामी जी, तो बताइए अब की बार दिल्ली में राजनीति में जो पार्टियां बदलने का दौर शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी लगभग 21 के उम्मीदवारों की घोषणा वो कर चुकी है। ऐसे में क्या लगता है कि जैसे सर्दी बढ़ रही है, ऐसे ही पॉलिटिकल तापमान यानी कि पॉलिटिकल टेम्परेचर आपके हिसाब से आपका थर्मामीटर क्या कहता है कि दिल्ली में क्या कुछ? इस टाइम जो दिल्ली के अंदर जो पोजीशन चल रही है, इस टाइम तीनों जो पार्टीज है, चाहे वो आप कांग्रेस ले लो, चाहे आम आदमी पार्टी ले लो, या आपकी ये बीजेपी ले लो, दबा के इनके कैंडिडेट काम कर रहे हैं। और विरोधी भी पूरा का पूरा जो जितने भी इनके समर्थक है, मतलब पूरे सभी का। और इस टाइम हम इस पोजीशन के ऊपर लगे हुए हैं कि लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे कि हम किसके साथ जाएं। यानी कि सभी पार्टियों ने जमा घटा गुणा भाग श्याम दाम दंड भेद मतलब सब कुछ कर अंतर षड्यंत्र सब कुछ कर रखा है। मैं कह रहा हूँ हर तरह से इन्होंने कोशिश की जा रही है कि उनके पास वोटर को रिझा सके। क्योंकि इधर आपने बीजेपी को देखो, उन्होंने भी अपनी कई योजनाएं डाल दी हैं। उधर आम आदमी पार्टी भी डाल दी है। कांग्रेस ने भी कई चीज़ें कहा है इसने, इनका अगर हम इनकी योजनाओं को पकड़ें जो देना चाह रहे हैं। और इधर अब 2100 रुपये का इन्होंने केजरीवाल ने वो डाल दिया, महिला सम्मान 2100 रुपये का वो डाल दिया। तो इसमें जो वोटर है वो जो महिला है वोटर फ्यूज है वोटर नहीं, कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि महिला वोटर को वो के ऊपर ही सारा का सारा निर्भर करता है। और महिला वोटर मुझे लग रहा है कि ये खींच ले गया, केजरीवाल ले गया। 80 लाख से भी ज्यादा महिला वोट। मैंने क्या बोला कि और वो 2100 रुपये के लिए वोट देने जाएंगी। अब वो 2100 रुपये उन्हें बहुत प्यारे हैं। तो अगर वो 2100 रुपये के लिए अगर वोट देने जाएगी तो ऑटोमेटिकली आम आदमी का पलड़ा भारी हो सकता है। फिर आपका बीजेपी वो भी कम नहीं है, वो भी उसके पूरे के पूरे समर्थन का इधर जो अभियान जो राहुल गांधी के चल रहे हैं, जो इनके जो है जो जितने भी लोग इनके कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, वो भी बहुत दबंग तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस भी दबंग तरीके से काम, जी कह रहा हूँ, एक दिन में पूरा दिल्ली का नक्शा बदल जाता है। एक दिन पूरे पर्चे बीजेपी के लग जाते हैं, एक दिन आम आदमी पार्टी पूरा का पूरा बैनर पूरा का पूरा, और अगले दिन बदल के बीजेपी आ जाती है। तो ये मतलब कि अब तक कांग्रेस कहीं ना कहीं ठंडी चल रही है। नहीं साहब, कहीं भी ठंडी नहीं चल रही। कांग्रेस का भी रुतबा बहुत दबदबा है और इन्होंने 60 साल राज किया है।
ये तो अब ये पार्टी तो 8 साल राज करने के बाद जीरो भी हुआ, खाता भी नहीं खुला आपके दिल्ली विधानसभा में। आपके खून के अंदर तो खून तो वही है ना, जो 60 साल जिसने, जैसे अंग्रेजों ने राज किया यहाँ पर, आज तक गुलाम है। मुगलों ने राज किया, आज तक गुलाम पड़े हैं लोग। मूंगफलियों के पीछे जा रहे हैं, फ्री के राशन के पीछे जा रहे हैं, मानते हो नहीं, पेंशन के पीछे जा रहे हैं लोग। फ्री बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं केजरीवाल। तो फ्री तो नरेंद्र मोदी और जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी तो फ्री स्कीम्स चल रही है। नहीं, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग हो गया ना। यहाँ पर बीजेपी ने बिजली, जो सबसे ज़्यादा बिजली का है, सबसे ज़्यादा बात राशन कार्ड से ही कर लीजिए। राशन कार्ड पे इतना आटा मिलेगा, इतने चावल मिलेंगे, इतनी चीनी, इतना तेल। राशन कार्ड बनवाना, ये करना, लाइन में लगना, बड़ी परेशानी है। आजकल जनता को आराम चाहिए, उसे घर बैठे बैठे चाहिए। जैसे कूड़ा उठा रहे हैं घर से, वो बाहर से आ जाते हैं, हॉर्न बजाते हैं। अभी आने वाली योजनाओं में आप देखना, कूड़ा के लिए भी बंदा अपॉइंटमेंट होगी, वैकेंसी निकलेगी, जो घर से कूड़ा उठाएगा। तो बाबा जी एक बार छड़ी घुमा के अपने यंत्र मंत्रों की ये बताइए कि क्या कुछ रहने वाला नहीं साहब, नहीं ऐसा है, मैं इतना बड़ा वो नहीं महात्मा या देखिए, पॉजिटिव एनर्जी के आसपास रहते हैं, उपासना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मिलता है कुछ ना कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो कह रहा हूँ कि दिल्ली की जो जनता है वो, आपका पॉलिटिकल सैटेलाइट क्या कहता है? नहीं, मेरा पॉलिटिकल सैटेलाइट सीधे से ये बोल रहा है कि क्यों बिजली आराम से दे रहा है, वो मेडिकल आराम से दे रहा है, वो ठीक है, आम आदमी पार्टी दे रही है मेडिकल के लिए, और वो भी दे रहा है बिजली। महिलाओं को फ्री यात्रा दे रहा है। फिर 2100 रुपये का और इसने ये चुसा दिया। मानते कि नहीं मानते? चुपना, हाँ, अब ये इसने इतना अच्छा चुपा चुसा दिया, तो वो जनता कहाँ जाएगी? और ऑटो वालों के लिए भी कह दिया कि 2500 रुपए 2 बार वर्दी के दूंगा, हाँ, आपका बीमा करेंगे। तो आप आटा वाले तो 90% उसी के साथ है। अच्छा जी। उसको नहीं टूट सकते कि उसने ऑटो भी बड़ा फैक्टर है दिल्ली की। बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत पहले जरताने वाली ऑटो वाले थे। तो मतलब आसान नहीं है अरविंद केजरीवाल के पहाड़ को तोड़ना किसी भी पार्टी को नहीं लग रहा। जो आज के बता रहे हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, समीकरण जो बता रहे हैं, वो आज का माहौल जो बता रहा है, क्योंकि जो बेस जो है ना, जो यहाँ का जो वोटर है, बेस वोटर जो है, जो वो उसके साथ है। वो सामने बीजेपी क्या आ जाएगा, वो सामने कांग्रेस क्या आ जाएगा। और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं योजनाओं में बीजेपी से कई गुना उनके पास यंत्र तंत्र। हाँ, उनके पास यंत्र तंत्र इसलिए होता है कि वो एक, जो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है, वो भी धीरे धीरे राजनीति में आ गया और पढ़ा लिखा इंसान है। दिल्ली जैसे स्टेट में जो देश की राजधानी है, वहाँ सरकार बना गया। तो मेरे को नहीं लगता कि ये जल्दी से, क्योंकि सरकार बदलना इतना आसान। हाँ, मतलब समीकरण यही कह रहे हैं कि जो वोटर है ना, जो बेसिक असली वोटर है, बाहर से तो बहुत आ गए, यूपी से भी आ गए, बिहार से भी आ गए, राजस्थान से भी आ गए, हरियाणा से लोग आ गए, वो अपनी अपनी पार्टीज को प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि योजना जो है, उनका वोट तो है ही नहीं, और जिनका वोट है वो केजरीवाल के साथ है। और जीतने के लिए एक एक योजना पे काम आम आदमी पार्टी करती दिखाई दे रही है। लग रहा है मुझे कि हाँ, वो ये काम करेगा, क्योंकि इसने अगर क्योंकि इसने जो बिजली का जो पहले जो फ्री में दे रहा है, वो लोग इसको कर रहे हैं। यार कौन चाहेगा अपना मीटर हटवाना? बिल्कुल सही बात। साला वो पागल है, वो मेरे ख्याल से वो वोटर पागल है कि यार मैं बिजली के बिल की लाइन में खड़ा हुआ। फ्री का तो सबको अच्छा लगता है, वही वोटर जो फ्री को गालियां दे रहे हैं वो खुद फ्री में वही जिताएगा। अब यार आप बीजेपी से आ गए, तो मैं तो ये कहूँगा यार ठीक है, हम तो आपके साथ हैं। और आप आए बाहर से हो, क्योंकि यहाँ लोकल तो कोई काम कर ही नहीं रहा बीजेपी का, क्योंकि उनको पता ही नहीं राम नाम क्या है चीज़, उनको खुद ही नहीं पता, वो खुद ही नहीं उनको जानता। वो अंग्रेजों में बड़े हूँ, अंग्रेजों में रहे हैं। तो यहाँ यार आपको तो पता है, अब हरियाणा का माहौल और यहाँ का माहौल में फ़र्क नहीं है, दिन रात का। फिर तो क्या बेरा यार। बिल्कुल सही बात कही। तो वो भाई वो ये सब देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी जी की बात पर बीजेपी वाले फोकस कर लो। ऐसे हवाई रहने की इनको यार आम आदमी पार्टी को टक्कर लेनी है, तो काम हवा में रहने की जरूरत नहीं है। जितने भी बड़े बड़े एमएलए एमपी जो बन रहे हैं, जो दिखावे के लिए गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे यार कुछ तो शर्म करो, तुम देश के नेता हो यार, क्या कर रहे हो तुम, क्या करना चाह रहे हो, ये तो देखो ना तुम। मानते हो कि नहीं मानते? वो तो भैया वो तो नीचे से उठा, हवा में, दिल्ली में किसी भी स्टेट की एक मिनट स्वामी जी, वो नीचे से उठानी है, रसातल से धरातल से आया, धरातल से आया था, रसातल पे पहुंच गया। अरे रसातल पे पहुंच गए। दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है,